हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 1। ये हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले भी हमने दो टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कवर किए हैं, जो कि थे सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आपको उन दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। चलिए हम अपने आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देखते हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें से दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये दोनों टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, दोनों चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आज आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने का बिजनेस का। या तो उस बिजनेस को कोई एक बंदा चला रहा होगा उन सबके बिहाफ पे, या सारे चला रहे होंगे। तो ये जो करेक्टरिस्टिक होती है जब ये किसी बिजनेस में आपको दिखती है तो वो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है? वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। It serves as an answer to needs of the greater capital investment where its skill and sharing of risk। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जेएचएफ में पढ़ा था कि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते होते हैं वो इतने खुले हुए नहीं होते, उनके पास स्किल्स भी इतनी नहीं होती और उनके रिस्क भी क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। इसी वजह से ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? उन दोनों चीजों का, उन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक आंसर है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ग्रेटर नीड ऑफ कैपिटल लेके आती है और वेराइड स्किल लेके आती है, और जो रिस्क होता है वो भी क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाता, दो या दो से ज्यादा बंदे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? इट इज अ लॉफुल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज गवर्न्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये किस लॉ के अंडर गवर्न की जाती है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न की जाती है। All those persons who agree to run some business jointly are individually called as partners and collectively called as firm। वो सारे व्यक्ति जो कुछ बिजनेस करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं, उनको अगर हम अकेले अकेले बात करें तो उनको पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन जब वो साथ में मिलके कोई बिजनेस फर्म का एक्टिविटी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। It is a formal arrangement by two or more parties to manage and operate a business and share its प्रॉफिट्स। ये क्या एक फॉर्मल अरेंजमेंट है विच इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी एग्री करती हैं और ऑपरेट करती हैं बिजनेस को किस मोटिव से? टू अर्न प्रॉफिट। लैक ऑफ कैपिटल रेजिंग ऑप्शंस, लैक ऑफ डिसीजन मैनेजरियल एक्टिविटी, हाई रिस्क आर द रीजन विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पैसों की तंगी, डिसीजन लेने में गड़बड़ी करना और रिस्क का बढ़ते जाना, इन तीन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया जिसको हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ relation between relation which subsists between persons carrying on a business in a common with a view to profit। ये किसने दी है? ये ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन के बीच में जो कुछ बिजनेस करते हैं विद अ कॉमन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, जिनका कॉमन मोटिव क्या होता है? कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जिसमें पर्सन क्या करते हैं? एग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब उनका जो बिजनेस है वो या तो उन सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन चला रहा होगा, या वो सारे मिलके उस बिजनेस को चला रहे होंगे। तो ये दो डेफिनेशन है, एक ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट के तहत और एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। आप आई होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप।
अब पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इज जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जो स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्क्राइब की गई हैं। लेकिन जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ये किसी भी लॉ के अंडर नहीं आती, बट इसको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, जो एक पार्टनरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है उनको ऑब्जर्व करके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में डाल दिया। तो चलिए बिना देरी के हम अपने स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मोर देन वन पर्सन। Partnership needs a minimum of 2 members because an individual cannot be his own partner. Partnership को क्या है, दो बंदे मिनिमम होने ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बंदा अपना खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। If in the future number of partner decreases, the partnership automatically dissolved. अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप का नंबर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन है उससे कम हो जाता है तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन एनी अदर पार्टनरशिप बिजनेस। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है उसमें बोला गया है कि अगर कुछ लोग मिलके बैंकिंग का बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उनके पार्टनर का नंबर 10 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या अगर कोई अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं तो वो 20 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस एंड द बिजनेस शुड बी लीगल। बिजनेस की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब दो पर्सन क्या करेंगे, एग्री करेंगे कुछ बिजनेस करने की विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और वो बिजनेस क्या होगा, लीगल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया कि आप मेरे पार्टनर हो पर मैं कुछ नहीं कर रही, हम आ रहे हैं बैठ के जा रहे हैं, ना हम कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं ना हमारा बिजनेस लीगल है, हम कुछ भी नहीं कर रहे बस आके बैठ के जा रहे हैं, तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी। अगर किसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो वो लीगल होनी चाहिए, उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और उसमें कुछ बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट तभी करेगी जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। द पीपल हु डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम द पार्टनर। वो लोग जिनमें काबिलियत नहीं होती कि वह उस बिजनेस का पार्ट बने, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, उनको बिजनेस पार्टनर कभी भी नहीं बनाएगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कैसा हो सकता है कि हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि अगर कोई पार्टनर ऐड हो रहा है, कोई पार्टनर बिजनेस में न्यू आ रहा है तो वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, उसको क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसके रिस्क क्या होंगे, तो ये सब एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने से। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द मेन मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस एंड डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा जितना जितना रेशियो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होगा। बट इन केस ऑफ माइनर पार्टनर ही इज ओनली एलिजिबल फॉर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। लेकिन जो माइनर पार्टनर होता है, माइनर पार्टनर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि माइनर पार्टनर वो होता है जो 18 से कम की एज का पार्टनर होता है। वो सिर्फ बिजनेस में क्या करता है, प्रॉफिट लेता है और उसको लॉसेस से कुछ मतलब नहीं होता। उसको बोल दिया जाता है कि भाई तेको 10% हम प्रॉफिट का दे देंगे, उसको कुछ मतलब नहीं है कि ठीक है आप हमें 10% प्रॉफिट का दे दीजिएगा, लॉस से उसको कोई मतलब नहीं है। वो हमारा माइनर पार्टनर होता है। इसको डिटेल में हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट जस्ट एज एन ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू by his by into by his agent within the limits of his her their authority, similarly a partner can bind all the partners with his activities। क्या कह रहा है कि जो पार्टनर्स का होता है, पार्टनर और बिजनेस का जो होता है वो क्या होता है, एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। अगर एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है, उस पर सिग्नेचर कर रहा है और एग्री कर रहे हैं सारे पार्टनर, तो उस एक पार्टनर की वजह से जो सारे पार्टनर है वो क्या हो जाएंगे, उस पार्टनर की एक्टिविटी से भी क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो एक पार्टनर अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको दूसरे से कंसर्न करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप चलता है। आई होप आपको स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एवरी पार्टनर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। हर पर्सन जो है, हर पार्टनर जो है वो एक साथ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लायबिलिटीज के लिए। ये नहीं होता कि ए ने बोला कि मेरी वजह से लॉस नहीं हुआ, बी ने डिसीजन गलत लिया था, बी की वजह से लॉस हुआ, बी सारे लॉस को बेयर करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लॉस चाहे बी की वजह से हुआ है चाहे ए की वजह से हुआ है, लॉस दोनों को इक्वली बेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पार्टनर। जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर से अलग नहीं होता। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द फर्म आर आल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म के साथ होंगे वो ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो जाएंगे, पार्टनर से कनेक्ट हो जाएंगे। बेशक से वो इंडिविजुअली उस पर एक्शन ले या कलेक्टिवली एक्शन ले, लेकिन वो सारे के सारे लोग रूल्स जो भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के होंगे वही किनके भी होंगे, वही पार्टनर्स के भी होंगे। थर्ड क्या कह रहा है, अटमोस्ट गुड फेथ। ऑल दी पार्टनर्स शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द फर्म टू वन अनदर एंड इफ नेसेसरी कंसल्ट अदर पार्टनर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एंड गिव अ ट्रू अकाउंट ऑफ ऑल बिजनेस डील डन बाय एनी वन ऑफ देम। हर पार्टनर को क्या रहना चाहिए, एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए और उनको फेयर प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ए पार्टनर ने कुछ डील करी है जिससे उसको प्रॉफिट हो सकता है, जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसने बाकी सब पार्टनर्स को नहीं बताया। तो ये चीज नहीं करनी। आपको फेथ बना के रखना है एक दूसरे पे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता है लेकिन और पार्टनर्स को नहीं पता, तो हर पार्टनर को इन्फॉर्मेशन क्या करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रांसफर करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो सबकी सहमति से ही डिसीजन लेने चाहिए। फोर्थ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। अब ए ने बोला कि मैं और बिजनेस फर्म में नहीं आ सकता, मेरी जगह आप सी को रख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे। और सारे पार्टनर्स कब एग्री करेंगे, जब उनको लगेगा कि जो सी ए लेके आया है वो ट्रस्ट वर्दी है और वो बिजनेस में और कैपिटल लेके आएगा, तभी वो क्या करेंगे, उसको परमिशन देंगे। अगर परमिशन मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो ए को क्या करना पड़ेगा, अपने उस बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी पार्टनर अपने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये हमारे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोलती है। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने कल के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.